20 हिडन डिटेल्स एंड फैक्ट्स अबाउट एक्समैन द लास्ट स्टैंड, जो कि शायद तुम्हें पता होंगे। लाइक मैग्नेटो जब इस गोल्डन गेट ब्रिज को तोड़ता है तो ये सीन इस मूवी का सबसे महंगा सीन था। इसे पूरा करने में $35 मिलियन लगे थे, क्योंकि सिर्फ इसी सीन के लिए इस ब्रिज के 4 डिफरेंट मॉडल्स बनाए गए थे। सबसे पहले था 30 फीट लॉन्ग, जिसमें इस पूरे सीन एंड स्टंट को प्लान किया गया था कि ब्रिज कहां से टूटेगा और उसके साथ क्या क्या होगा। एंड सेकंड मॉडल वो 6 फीट लॉन्ग टू गेट ए स्मॉलर पर्सपेक्टिव। थर्ड इस गोल्डन ब्रिज का एक 90 फीट चौड़ा एंड 250 फीट लंबा रेप्लिका बनाया गया था, जिसपे इन सभी एक्टर्स ने अपने क्लोजअप सीन्स को परफॉर्म किया था। एंड फोर्थ, ब्रिज के जिस टूटे हुए टुकड़े को मैग्नेटो नीचे ग्राउंड पे गिराता है तो स्पेशली इसी सीन के लिए इस ब्रिज का एक मिनिएचर वर्जन भी बनाया गया था, वो भी लकड़ी का, और इसे पेंट वेंट करके ऐसा बिल्कुल रियलिस्टिक लुक दी गई थी। एंड देन इस सीन को परफॉर्म किया गया था। And this is a lot of hard work and teamwork just for one scene. Similarly, इस हाउस डिस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए भी इस घर का मिनिएचर सेट बनाया गया था और फिर इस स्टंट को ब्रूस ग्रीन के सामने परफॉर्म किया गया था। इसके बाद इन छोटी छोटी डिटेल्स को ऐड करने के लिए ही CGI का यूज किया गया है। मूवी के ओपनिंग सीन में प्रोफेसर एक्स एंड मैग्नेटो की यंगर वर्जन को दिखाया जाता है, जो कि डी-एजिंग से किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि इस डी-एजिंग इफेक्ट का यूज करने वाली ये फर्स्ट मूवी थी, और इसके बाद इस टेक्नोलॉजी का यूज बाकी के मूवी में किया जाने लगा है। एंड मूवी की 2 लास्ट सीन्स जब मैग्नेटो की पावर्स वापस आती हैं एंड प्रोफेसर एक्स का सर्वाइवर रिवील, तो ये दोनों ही सीन्स स्क्रिप्ट में नहीं थे, और इन दोनों सीन्स को सीक्रेटली सिर्फ इन दोनों एक्टर्स के साथ ही शूट किया गया था, और इन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि ये दोनों सीन्स मूवी में दिखाए जाएंगे भी या नहीं। इस मूवी के मार्वल लोगो वाले इंट्रो में हमें ये जितने भी कॉमिक पैनल्स दिखाए जाते हैं, ये सभी डार्क फिनिक्स स्टोरीलाइन के पेजेस थे, जो स्टोरी हमें इस मूवी में देखने को मिली है। एंड कॉमिक्स में जिन ग्रे की ओरिजिनल कॉस्ट्यूम ग्रीन एंड गोल्ड कलर की होती है, और जब वो डार्क फिनिक्स में बदलती है तो उसके बाद उसकी कॉस्ट्यूम रेड एंड गोल्ड में चेंज हो जाती है। तो इसलिए इस मूवी में भी जब जीन डार्क फिनिक्स में चेंज होती है तो उसके बाद से वो रेड ड्रेस को ही पहनती है। और जब एक्ट्रेस फैमके जेंसन को फर्स्ट एक्समैन मूवी में एज जीन ग्रे कास्ट किया गया था, तो उस टाइम ये सबसे ज्यादा डार्क फिनिक्स स्टोरीलाइन को लेकर ही एक्साइटेड थे कि इन फ्यूचर इन्हें आगे ये रोल प्ले करने को मिलेगा। बट जिस तरीके से इस पूरी स्टोरी को इस मूवी में दिखाया गया है, तो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और ये क्या, इससे कोई भी एक्समैन फैन खुश नहीं था, क्योंकि डार्क फिनिक्स स्टोरीलाइन एक्समैन कॉमिक्स में वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज में से एक है। और ऐसा ही कुछ साइक्लोप्स के साथ भी हुआ है, जिसका इस मूवी में सिर्फ 4 मिनट एंड 40 सेकंड्स का ही स्क्रीन टाइम है, जो कि फिनिक्स स्टोरीलाइन का एक मेन कैरेक्टर है। बट मूवी में इस कैरेक्टर की अर्ली डेथ और कम स्क्रीन टाइम की वजह है खुद एक्टर जेम्स मार्स्टन, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ उस टाइम ये सुपरमैन रिटर्न्स मूवी की शूटिंग में बिजी थे, जिसमें इन्होंने रिचर्ड व्हाइट का रोल प्ले किया है। तो स्केजुअल कॉन्फ्लिक्ट के चलते इस मूवी में साइक्लोप्स को जल्दी मारा गया था, जिससे ये फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कोलोसस इस मूवी में वोल्वरिन को घुमा के आगे की तरफ फेंकता है। तो एक्चुअल में ये मूव कॉमिक से इंस्पायर्ड था, जिसे फास्ट बॉल स्पेशल कहा जाता है, जो कि एक्समैन सागा में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूव है। डेंजर रूम सीक्वेंस के दौरान हमें जो सिनेरियो दिखाया जाता है, जिसमें जायंट रोबोट म्यूटेंट्स के पीछे लगे होते हैं, ये डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड था, जो कि बाद में हमें एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में देखने को मिलता है। जब बीस्ट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस टाइम वो एक मैगजीन पढ़ रहा होता है, साइंटिफिक अमेरिकन ट्रैकिंग म्यूटेशंस। तो ये एक एक्चुअल कवर स्टोरी है, जिसे अक्टूबर 2005 में रिलीज किया गया था। एंड एक्टर केल्सी ग्रैम बीस्ट के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए इतने ज्यादा उत्साहित थे कि इन्होंने इस रोल के लिए अपना एक ऑडिशन भी दिया था, क्योंकि बीस्ट के रोल से पहले इस एक्टर ने अपने 20 साल के एक्टिंग करियर में किसी भी रोल के लिए ऑडिशन नहीं दिया। बीस्ट बनने के लिए इस एक्टर को 3 घंटे के प्रोस्थेटिक एंड मेकअप से गुजरना पड़ता था। एंड द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट्स में भी बीस्ट को इन्होंने ही प्ले किया है। इस सीन में जैसे जीन अचानक से लोगन को पकड़ती है, तो सिमिलर ऐसे ही लोगों ने जीन को पकड़ा था फर्स्ट एक्समैन मूवी में। मैग्नेटो की ह्यूमन बन जाने के बाद जब वोल्वरिन उससे कहता है ये ट्रिब्यूट था एक्समैन कॉमिक हाउस ऑफ फेम स्टोरी लाइन को, जिसका एंड मैग्नेटो की ह्यूमन बनने के साथ ही होता है। मूवी के सीन में जब बीस्ट कहता है, तो ये लाइन कॉमिक्स में बीस्ट की मोस्ट फेमस लाइन है, जिसको वो बार बार यूज करता है। और मूवी में इस लाइन का यूज सिर्फ केविन फाइगी की डिमांड करने के बाद ही किया गया था। कैमरॉन ब्राइट, जिस बच्चे ने इस मूवी में जिमी यानी द क्योर का रोल प्ले किया है, सिमिलरली साल 2006 में ही इस एक्टर ने अल्ट्रावायलेट मूवी में 6 का रोल भी प्ले किया था, जिसके ब्लड से क्योर बनाया जाता है, और इन दोनों ही मूवीज में इसे एक लैब फैसिलिटी में रखा जाता है।
इस मूवी में मिस्टीक की येलो आई CGI थी, अनलाइक प्रीवियस मूवीज, क्योंकि फर्स्ट 2 एक्समैन मूवीज में इस एक्ट्रेस को येलो कॉन्टेक्स्ट पहनने पड़ते थे जो कि बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थे, जिनके बारे में तुम्हें मेरी इस एक्समैन वाली फैक्ट्स वीडियो में पता चलेगा। और इस थर्ड एक्समैन मूवी में मैं फर्स्ट टाइम ओरिजिनल एक्समैन टीम देखने को मिली थी कॉमिक्स के हिसाब से, क्योंकि 1963 में जब फर्स्ट टाइम एक्समैन को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके ओरिजिनल मेंबर्स थे प्रोफेसर एक्स, साइक्लोप्स, फिनिक्स, बीस्ट, आइसमैन एंड एंजल, जो कि सभी हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट हर एक मूवी में डिलीटेड सीन्स जरूर होते हैं, बट इस मूवी के जो डिलीटेड सीन्स हैं तो वो मूवी वाले एक्चुअल सीन से कहीं ज्यादा बेटर हैं। लाइक ये सीन जब चार्ल्स जिन को समझाने की कोशिश करता है तो मूवी में इन्हें सिर्फ एक दूसरे की तरफ घुरते ही दिखाया गया है, बट डिलीटेड सीन में इन दोनों के बीच एक फुल साइकिक बैटल होता है। Phoenix, I want you to stop this. I am more powerful than you. I have always been more powerful than you. जो कि कहीं ज्यादा बेहतर है ओरिजिनल सीन से। और इसी सीन के दौरान वोल्वरिन और बाकी कैरेक्टर्स के बीच जो फाइट होती है तो ये भी मूवी में दिखाई गई एक्चुअल फाइट से कहीं ज्यादा ब्रूटल थी। इसमें वोल्वरिन जगरनॉट को हराने के लिए स्टॉर्म की मदद लेता है। Storm! ऐसे स्टॉर्म वाला ये सीन जिसमें दिखाया गया है कि वो एक्चुअल में कितनी पावरफुल एंड बैडएस है। फुल पावर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फिनिक्स पावर। और अब मैं तुम्हें सारे सीन्स तो नहीं दिखा सकता, बट जितने भी सीन्स है वो बहुत ही लाजवाब हैं, जिनसे कि हमें सभी कैरेक्टर्स एंड मूवी की स्टोरी के बारे में और भी अच्छे से पता चलता। और बाकी के एक्समैन मूवीज के फैक्ट्स जानने के लिए तुम मेरी इन सब वीडियोस को देख सकते हो।